हेलो दोस्तों, चलिए पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे सूक्ष्मदर्शी के बारे में, माइक्रोस्कोप के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने देखा था विजुअल एंगल के बारे में। अर्थात हमने देखा था कि चाहे सूक्ष्मदर्शी हो चाहे दूरदर्शी हो, अर्थात चाहे माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, ये दोनों जो है दर्शन कोण के आधार पे काम करता है। अर्थात दर्शन कोण के मान को बढ़ा देता है, जिसके चलते हम लोग उन वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों में थोड़ा सा माइनर अंतर है। माइक्रोस्कोप जो होता है ये क्या करता है कि वस्तुओं के आकार को बढ़ाता है। बात क्लियर समझना है कि माइक्रोस्कोप जो होता है अर्थात जो सूक्ष्मदर्शी जो होता है यह वस्तुओं के आकार को बढ़ा करके दर्शन कोण बढ़ा देता है, जबकि टेलीस्कोप जो है ये वस्तुओं को नजदीक ला करके उसके दर्शन कोण को बढ़ा देता है। तो हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ लिया है, अब हमें पढ़ना क्या है, टेलीस्कोप। तो जरा समझते हैं कि टेलीस्कोप करता क्या है। जैसे देखिए, आप लोग कहावतें तो सुने होंगे, चंदा मामा दूर के। ये इसमें बताया गया क्या है कि चांद जो है, तारे हैं, ग्रह हैं, ये काफी दूर हैं और उनको हमें स्पष्ट देखना है। तो उनको स्पष्ट देखने के लिए हमारे नजदीक होना जरूरी है। लेकिन समस्या यह है कि चांद तो बहुत बड़ा है और वो है बहुत दूर, जिसके चलते हम लोग देख पाते हैं लेकिन उसका सही अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो अगर उस चांद के यानी उस चांद से हमारे आंखों पर बनने वाले दर्शन कोण के मान को किसी तरीके से अगर बढ़ा दिया जाए तो उस चांद को हम पहले की अपेक्षा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जैसे दूर की वस्तुओं को हम लोग देखने के लिए एकदम सीधे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, लेकिन जब वही वस्तुएं जब नजदीक आती है तो हमें ऐसे करके देखना पड़ता है। यानी विजुअल एंगल का मान क्या हुआ, विजुअल एंगल का मान बढ़ गया। बात समझिए कि जब वस्तुएं सामने है तो ऐसे देखते हैं, विजुअल एंगल इतनी सू है, लेकिन जब वस्तुएं नजदीक आती है तो वस्तुएं बड़ी हो जाती है तो हम ऐसे देखना पड़ता है, विजुअल एंगल का मान बढ़ जाता है। लैपिंग समझिए, यानी इसको समझिए, दूर है तो विजुअल एंगल ऐसे, जब नजदीक आया वस्तु तो विजुअल एंगल ऐसे, अर्थात विजुअल एंगल का मान बढ़ गया। तो हमें जो दूरदर्शी है, दूरदर्शी भी इसी सिद्धांत पे काम करता है कि ये जो है विजुअल एंगल के मान को अर्थात दर्शन कोण के मान को बढ़ाता है। अब ये बढ़ाता कैसे, जैसे अब सोचने वाली चीज है कि चांद और ग्रह को तो नजदीक उठाकर खींच के ला नहीं सकते, तो कोई ऐसा उपाय लगाएंगे कि उसके द्वारा बनने वाले दर्शन कोण के मान को बढ़ा दे। इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं, लेंसेज का उपयोग किया जाता है। और लेंस की सहायता से हम क्या करते हैं कि उन दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाते हैं पहले। अब वो प्रतिबिंब जब नजदीक बनेगा तो उस प्रतिबिंब का फिर दोबारा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिससे विजुअल एंगल का मान खटक दे बढ़ जाता है, इसलिए हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जैसे फिगर में देखिए, दूरदर्शी में दो लेंस लगे होते हैं। दूरदर्शी जो होता है, दूरदर्शी में दो लेंस लगे होते हैं। इसमें से एक लेंस जो वस्तु के सामने होता है उसको हम लोग कहते हैं अभिदृश्यक। एक लेंस जो वस्तु के सामने होता है उसको हम लोग कहते हैं अभिदृश्यक। और दूसरा लेंस, जैसे मान लीजिए दूरदर्शी होगा कैसे, तो दूरदर्शी जो होगा वो ऐसे होगा, ऐसे दूरदर्शी ऐसे होगा। तो ये जब ऐसे बना हुआ है तो इसमें एक लेंस इधर होगा और एक लेंस इधर होगा। तो ये वाला लेंस जो वस्तु की ओर होता है उसको हम लोग अभिदृश्य कहते हैं, और जो ये वाला लेंस जो हमारे आंख के सामने होता है उसको हम लोग नेत्रिका कहते हैं। तो दो लेंस लगा रहता है और दोनों लेंसों में से जो अभिदृश्यक जो होती है वह बड़े द्वारक का होता है, अर्थात इसकी फोकस दूरी बड़ी होगी। और जो नेत्रिका होती है, नेत्रिका की फोकस दूरी अर्थात इसका द्वारक इसके अपेक्षा छोटा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? अब सोचने वाली चीज है कि अगर हमारा जो लेंस है यानी हमारा जो दूरदर्शी है उसमें इधर वाला मुंह, इधर वाला लेंस अगर छोटा होगा तो कम ही प्रकाश किरणों को ऑब्जर्व कर पाएगा,
जिससे जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की इंटेंसिटी कम होगी। इंटेंसिटी कम कहने का मतलब है कि वह प्रतिबिंब हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, धूसर कलर, धूसर दिखाई देता है। अरे कभी कभी कहता है ना कि माढ़ा छा गया है, जैसे हमको कुछ धुंधला दिखाई देता है। सेम कंडीशन यहां हो जाता है, क्योंकि वहां प्रकाश कम मात्रा में आएगी। लेकिन जब इसका द्वारक बड़ा होगा, ये बड़का मुंह वाला होगा, तो ज्यादा मात्रा में प्रकाश किरण को अंदर लाएगी, और ज्यादा मात्रा में लाएगी तो ज्यादा मात्रा में प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करेगी जहां पर प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात उस बिंदु पर पहुंचने वाली किरणों की संख्या ज्यादा होगी, जिसके चलते वो जो प्रतिबिंब है ना वो काफी चमकेगा, स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये बड़े द्वारक का होता है। बड़े द्वारक का क्यों होता है ये भी आपको बताया गया। अब आगे देखते हैं इसमें होता क्या है। यहां पे हमने इसका एक मेन एक्सिस खींच दिया। अब ये दूरबीन जो है, अर्थात ये टेलीस्कोप जिसको हम लोग दूरदर्शी कहते हैं, यहां सॉरी दूरबीन मत कहिएगा, यहां पे दूरदर्शी कहिएगा। और ये ऐसे टेलीस्कोप के बारे में, टेलीस्कोप मुख्यतः दो प्रकार के होते, एक होता है परावर्तक दूरदर्शी और एक होता है अपवर्तक दूरदर्शी। तो हम लोग परावर्तक नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि परावर्तक दूरदर्शी में कुछ भी फाइंड आउट, कोई व्यंजक वगैरह नहीं निकालना है। हम लोग पढ़ रहे हैं अपवर्तक दूरदर्शी, और ये अपवर्तक दूरदर्शी की रचना है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो वस्तुएं हैं, अगर अपवर्तक दूरदर्शी की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो ध्यान रखिएगा ये कि अपवर्तक दूरदर्शी के लिए सारी वस्तुएं जो है काफी दूर होती है, अर्थात अनंत पर होती है। तो अनंत से जो प्रकाश किरणें आती है वे जो है पैरेलल आती हैं, समानांतर आती हैं। अरे दो तरीके से समानांतर आ सकती हैं, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी या वे एक दूसरे के समानांतर आएंगी। तो अनंत से प्रकाश किरण जो है ये एक दूसरे के पैरेलल आती है। तो एक प्रकाश किरण ये प्रथम लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरा, अनंत से ये प्रकाश किरण, इन्फिनिटिव से ये प्रकाश किरण आ रही है, और ये पहले एक प्रकाश किरण जो है इसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरा, यानी प्रकाशिक केंद्र से गुजरा, और दूसरी प्रकाश किरण जो इसके समानांतर आई है ये रही इसकी दूसरी प्रकाश किरण। और ये हम जानते हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस तल पर कटती है, अर्थात ये जहां कटेगी वह आपका होगा फोकस तल, अर्थात ये यहां पर कटी। एक चीज हम देख रहे हैं कि अनंत पर जो वस्तुएं हैं उस वस्तु का एक प्रतिबिंब यहां पर बना, और यह प्रतिबिंब उस वस्तु की अपेक्षा छोटा होगा। जो हम लोग का दूरदर्शी है ना टेलीस्कोप, वह चंद्रमा से बड़ा फोटो नहीं बना सकता है, उससे बड़ा इमेज नहीं बनाएगा, उससे छोटा बनाया है। और यह इमेज जो है अनंत पर स्थित वस्तु से छोटा तो है ही, साथ में ये उल्टा भी है। ये भी हमको समझना है कि जो इमेज बनता है अभिदृश्य की सहायता से, तो अभिदृश्य की सहायता से बनने वाला इमेज वह छोटा होता है और उल्टा होता है, काफी छोटा होता है। अब होता क्या है कि ये दोनों जो लेंस होते हैं, अभिदृश्यक हो और या नेत्रिका हो, ये नेत्रिका है आपको लिख देते हैं यहाँ पे, ये दोनों लेंस जो होते हैं एक सॉकेट में होते हैं, और वो सॉकेट जो होता है ना वो कसने वाला होता है, यानी हम लोग कस करके इन दोनों का बीच के डिस्टेंस जो है इसको नियंत्रित कर सकते हैं। अब एक चीज समझिएगा, यानी ये फोकस तल पर बना है, यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो है यह FO है, अर्थात यह जो है अभिदृश्यक की फोकस दूरी है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी है। और हम एडजस्टमेंट कुछ ऐसा करते हैं कि यह जो प्रतिबिंब है, यानी अभिदृश्य की सहायता से जो बनने वाला प्रतिबिंब है, वह प्रतिबिंब जो है नेत्रिका के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस दूरी के बीच में बने। बात समझिएगा, हम ये कस उस करके जो कसने वाला आता है ना, इसे कसा जाता है, तो कसने वाला जो आता है उसकी सहायता से हम कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं कि ये जो बनने वाला इमेज है वह इमेज इसके
किसके, नेत्रिका के फोकस दूरी और ऑप्टिकल सेंटर अर्थात प्रकाशिक केंद्र के बीच में बने। अब तो फिगर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो एक काम करते हैं, फिगर को हम लोग और नजदीक कर देते हैं। यहां पे हमने बना दिया नेत्रिका। क्लियर हुआ। अब ये जो नेत्रिका है, तो नेत्रिका की फोकस दूरी हमने यहां पे मान ली F यहां पे, और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो है ये हो गया आपका FE हो गया। एक ऐसा एडजस्टमेंट किए कि ये जो है अभिदृश्यक के द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो नेत्रिका के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा। ये नेत्रिका है, इसको यहां लिख देते हैं कि ये आपकी नेत्रिका है। अब क्लियर हो गया। और ये चीजें भी हम जानते हैं कि यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और ऑप्टिकल अर्थात प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो बनता कहां पे है, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो बनता है लगभग अनंत पे। अब ये देखिए, ये काफी ज्यादा बड़ा बन रहा है। तो यहां भी नहीं मिला, तो यहां भी नहीं मिला, तो एक और काम कर सकते हैं हम, ये बेचारे को जो है थोड़ा सा ऐसे बेंड कर देते हैं। ऐसे बेंड करने से फायदा ये होगा कि बेचारा नज़दीक कटेगा और हम लोगों को इस बार भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। खैर कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गया तो इसके लिए डायग्राम है, थोड़ा सा डायग्राम है, तो डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये यहाँ पर कटी, तो यहाँ पर इमेज बनेगा ऐसे, ऐसे बना इमेज। तो ये पहला इमेज बना है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं A1 B1, ये हो जाएगा A2 B2। एक चीज देखिए, जब वस्तुएं उत्तल लेंस के फोकस दूरी, फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होती है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वह आवर्धित होता है और सीधा होता है। अब यहां एक समस्या है, कहिएगा सर जी जरा एक बात बताइए कि जो वस्तु है दूर पर, उसका अंतिम प्रतिबिंब भी तो वस्तु की अपेक्षा उल्टा बन रहा है, तो फिर हम का उल्टा देखेंगे वस्तु को। तो बाबू, ये जो आप पढ़ रहे हैं दूरदर्शी, इस दूरदर्शी से हम लोग जो है, ये हम लोग इसकी सहायता से जो है अंतरिक्ष में स्थित, अर्थात जिसको हम लोग कहते हैं कौन चीज, इसको हम लोग यानी सूर्य, तारा, चांद इत्यादि को देखते हैं, और उसका उल्टा सीधा समझ नहीं आता है क्योंकि उसकी आकृति जो है सममित होती है। तो हम इसकी सहायता से वैसी वस्तुओं को देखते हैं जिसके उल्टा सीधा में कोनो परिवर्तन ना हो। तो यहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा तो बनता ही है, लेकिन यह जो है आवर्धित होता है। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि उस वस्तु से आवर्धित होगा, उस वस्तु से आवर्धित नहीं होगा, लेकिन यह इमेज इतना बड़ा बनता है कि इसकी सहायता, इस इमेज को हम लोग देख पाते हैं, इतना बड़ा जरूरी ये बनता है। अर्थात दूर की वस्तु को नग्न आंखों से देखते तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके इमेज का इमेज बना जिसके चलते हम उस वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। अब यहां जरा देखिए, यहां पे आंख हमारा होगा, तो यहां पर आंख होगा, तो यहां पे आपका एंगल बना कौन सी, अल्फा। जब ये एंगल अल्फा बना तो ये भी एंगल कितना होगा, अल्फा होगा। और देखिए अब आपका आंख जो है यहां पे आ गया, ये रहा हमारा आंख,
ई हो गया ढेढ़ड़ इसका, ये हो गया इसका आईब्रो। आईब्रो तो आप लोग बड़ा बनाते हैं, तो चलिए खैर हम भी कुछ आईब्रो बनाने की कोशिश किए, आईब्रो भी बना दिए। तो जब इस आंख की सहायता से देख रहे हैं तो यहां पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल ये हुआ बीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा, बीटा होगा। क्लियर हुआ? अर्थात हम लोग दूरदर्शी की सहायता से दूर स्थित वस्तु को नजदीक लाते हैं और नजदीक ला करके उसके प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बना लेते हैं। अर्थात दूर स्थित है तो उसका एक बार इमेज बना, किसके सहायता से, अभिदृश्य की सहायता से, और नेत्रिका फिर उस इमेज का इमेज बनाई जो आवर्धित था, और हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग निकालते हैं यहां पे टेन अल्फा इक्वल टू A1 B1, यहाँ पे O1 मान लीजिए, इसको O2 मान लीजिए, तो यहाँ हो गया कौन सी A1 O1, इक्वेशन फर्स्ट हुआ। इसमें निकाल लीजिए टेन बीटा, जब टेन बीटा निकालेंगे तो यहाँ पर भी होगा A1 B1, ये हो गया A1 O2, इक्वेशन सेकेंड। हम जानते हैं कि जब कोण का मान छोटा है तो थीटा बराबर टेन थीटा, यानी अल्फा बराबर टेन अल्फा। इतना क्लियर है? अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा इक्वल टू A1 B1 बटा A1 O1, यहाँ बीटा इक्वल टू टेन बीटा इक्वल टू A1 B1 बटा A1 O2। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी यंत्र की आवर्धन क्षमता जो है यंत्र की सहायता से नेत्र पर बना दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। तो यहाँ यंत्र की सहायता से नेत्र बना दर्शन कोण बीटा है, और बिना यंत्र के अगर यहाँ पे आंख रहता, यहाँ पे अगर आंख सटा दे तो यहाँ पे जो दर्शन कोण बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, और अल्फा जो है बिना यंत्र के, यहाँ पे कोई यंत्र नहीं है। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं, यानी हम जानते हैं कि m इक्वल टू यहाँ पर नेत्र पर बना दर्शन कोण यंत्र की सहायता से बीटा और बिना यंत्र का अल्फा, यानी m इक्वल टू बीटा बटा अल्फा। तो बीटा इक्वल टू टेन बीटा, देन कितना मान है A1 B1 बटा A1 O2। अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा, तो टेन अल्फा का मान है A1 B1 बटा A1 O1। A1 B1 से A1 B1 कैंसिल, देन A1 O1 बटा A1 O2। अब देखते हैं A1 O1 जो है अभिदृश्य की फोकस दूरी अर्थात FO है। A1 O2 जो है यह वस्तु का काम करे, किसके लिए, नेत्रिका के लिए। ध्यान देना है कि अंतिम प्रतिबिंब किसके चलते बन रहा है, नेत्रिका के लिए। तो हमें जो वस्तु देखना है किसके सापेक्ष देखना है, नेत्रिका के सापेक्ष देखना है। अर्थात ये जो प्रतिबिंब बना है, अनंत पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बना है A1 B1, यह नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगी। तो ये जो है A1 O2 जो हुआ वस्तु दूरी हुआ, और वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होती है, अर्थात यहाँ पे माइनस, और वस्तु दूरी नेत्रिका के लिए है तो यहाँ पे लिख देते हैं UE। अर्थात हमें मिला क्या, हमें मिला M इक्वल टू माइनस FO बटा UE। क्लियर हुआ? अब सिचुएशन 1 है, जैसे मान लेते हैं कि जो अंतिम प्रतिबिंब बना है, अर्थात अनंत पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब बना है, अगर वह स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने। इसका मतलब, कहने का मतलब हुआ, यदि V बराबर D हो, V बराबर D का मतलब क्या हुआ, यानी VE का मतलब क्या, नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब का काम कौन कर रहा है, A2 B2 ना, तो यहां VE लिख देते हैं, वरना आप लोग इसको प्रतिबिंब मान लीजिएगा। तो ये नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब, यानी अंतिम प्रतिबिंब ये है। तो अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है, अर्थात VE बराबर माइनस D, तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में देखिए हम जानते हैं कि 1/V माइनस 1/E इक्वल टू 1/F। एक चीज और, यहां VE बराबर माइनस D है, उस स्थिति में जो आपका
वस्तु दूरी तो यू ई होगा ही, वो तो क्लियर है, खैर ठीक है। तो 1 बाई माइनस डी, 1 बाई माइनस डी माइनस 1 बाई माइनस यू ई बराबर 1 बाई एफ। तो 1 बाई एफ जो होगा तो 1 बाई एफ ई होगा। देन 1 बाई यू ई इक्वल टू 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। तो अब क्या करते हैं कि हम एफ ओ से गुना कर देते हैं, तो यहां हो जाएगा एफ ओ बटा यू ई बराबर एफ ओ बटा यू ई बराबर एफ ओ इंटू एफ ओ। एक काम करते हैं, एफ ओ बटा एफ ई कर देते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस एफ ई बाई डी। और एफ ओ बटा यू ई जो है, एफ ओ बटा यू ई है ना, तो एफ ओ बटा यू ई जो है ये आपका हो जाएगा माइनस एम इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी। अर्थात हम कर क्या सकते हैं कि इस माइनस को यहां से हटा के यहां लिख सकते हैं, m इक्वल टू माइनस एफ ओ बटा एफ ई। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। ये सिचुएशन 1 हुआ। सिचुएशन नंबर 2, यदि अंतिम प्रतिबिंब यानी भी ई इक्वल टू इन्फिनिटिव हो, भी ई इक्वल टू इन्फिनिटिव हो, उस केस में क्या होगा? तो भी ई इक्वल टू इन्फिनिटिव हो तो वहां पर भी देख लेते हैं। तो वहां पे होगा 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। अब एक चीज तो यहां दिखाई दे ये दिया, कौन सी? 1 बाई यू ई इक्वल टू 1 बाई एफ ई। मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो एफ ओ बटा यू ई बराबर एफ ओ बटा एफ ई, ये होगा। यहाँ पे दोनों तरफ माइनस लगा देते हैं, इधर भी माइनस लगा दीजिए, इधर भी माइनस लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा कौन सी आपका m बराबर माइनस एफ ओ बटा एफ ई। हमको दोनों फॉर्मूला ज्ञात हो गए।